आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज तो गुरु पूर्णिमा है और उसके साथ साथ लॉन्ग वीकेंड था, तो हम ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए निकल गए हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। डिस्टेंस दिल्ली से ऋषिकेश 230 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है, जो कि 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट किया जा सकता है। और हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे और हम रुक रुक के भी ट्रैवल कर रहे थे। दिल्ली टू ऋषिकेश जाने के लिए बस, ट्रेन या पर्सनल व्हीकल से जाया जा सकता है। तो हमने अपनी पर्सनल व्हीकल की थी रेंट पे एंड हम वहाँ जब पहुँचे तो हम डायरेक्ट त्रिवेणी घाट पहुँच गए थे फॉर गंगा स्नान। ये शरद पूर्णिमा के टाइम पे गंगा स्नान करने की महत्वता अलग ही है। पर से लॉन्ग वीकेंड था तो हम गंगा स्नान करने के लिए अर्ली मॉर्निंग हम निकले थे, ताकि हम क्राउड में ना फंसे एंड बहुत आसानी से इजी वे में हम दर्शन भी कर सके और गंगा स्नान भी कर सके। एंड जो बारिश हुई थी जिसकी वजह से मौसम इतना सुंदर हो गया था, बट गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। मौसम इतना अच्छा हो रखा था, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। जो मेरी आँखों ने देखा शायद ये कैमरा भी उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा। माँ गंगा के गोद में बैठ के इस वादियों को देखने का अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद आ रहा था। हर हर गंगे बोल के गंगा जी में डुबकी लगा ली। उसके बाद तो वहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि मेरे को जब ब्रेक चाहिए होता है तो मैं ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मुझे आनंद मिले। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? ज़रूर बताइएगा। गंगा स्नान करके, गंगा मैया की पूजा करके हम वहाँ से निकल गए। हमारा गंगा आरती के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि हम 10 बजे करीब त्रिवेणी घाट पहुँचे थे। पूजा करने के बाद अब ट्रिप पे आए हैं तो पेट पूजा की भी बात कर ही लेते हैं। उसके बाद हम पहुँचे राजस्थानी मिष्ठान भंडार, जो त्रिवेणी घाट के पास ही। एंड इतना ज़्यादा क्राउड और खाना भी बहुत बहुत मस्त था एंड अफोर्डेबल प्राइस में था। हमने इतना कुछ ऑर्डर किया था जो कि हमने केवल उसके लिए 1200 रुपीज़ पे किए। एंड दिस वन सीरियसली जब भी आप जाइएगा तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका नाम है राजमलाई। आप जब भी जाइएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड वहाँ से हमने पेट पूजा किया, बहुत सारा कुछ खाया, स्वाद वाला खाना खाया। उसके बाद हम वहाँ से ई रिक्शा लेके हम निकल गए लक्ष्मण झूला के लिए। मैं बहुत दिनों के बाद ऋषिकेश गई थी एंड इतना कलरफुल सिटी बन गई थी एंड क्लीननेस भी देखने को मिला है। यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए ई रिक्शा बहुत इजीली मिल जाता है। बहुत सारे लोग तो अपने पर्सनल व्हीकल से ही आए हुए थे, बट यहाँ पे कैब फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है एंड इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेगोशिएशन करवाना तो होता ही है, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस है तो ठीक है। तो हमारी सवारी ई रिक्शा के साथ पहुँचने वाली थी लक्ष्मण झूला। ये देखिए कटहल का पेड़, एक ही पेड़ में इतने सारे कटहल के फल। त्रिवेणी घाट से लक्ष्मण झूला तक पर हेड 30 रुपीज़ ई रिक्शा वालों ने लिया था। एंड हम जब वहाँ गए तब हमें पता चला कि लक्ष्मण झूला तो बंद हो गया ड्यू टू रिनोवेशन। गंगा नदी के ऊपर 2 झूला है, लक्ष्मण झूला और राम झूला। दोनों ही टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है ऋषिकेश का। राम झूला एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है। लक्ष्मण झूला टोटल 3 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है। लक्ष्मण झूला की भी एक प्रसिद्ध स्टोरी है कि ब्राह्मण हत्या के दोष का निवारण करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तप किया था। लक्ष्मण जी ने गंगा जी को पार करने के लिए जटाओं की रस्सी का प्रयोग किया था। इसी को सिंबलाइज करने के लिए लक्ष्मण झूला का नाम दिया गया। ये टेहरी गढ़वाल लोकेशन पे पड़ता है। रिवर राफ्टिंग करने के दौरान भी लक्ष्मण झूला और राम झूला देखने को मिलता है। एंड लक्ष्मण झूला तो बंद है फिलहाल 2020 से। एंड राम झूला पे जाने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है। लक्ष्मण झूला क्रॉस करने के बाद हमने वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों में दर्शन किए एंड वहाँ से आशीर्वाद लेके हम आगे
निकल गए गंगा आरती देखने के लिए, क्योंकि गंगा आरती का टाइम हो रहा था। हम जल्दी चले गए क्योंकि हमें गंगा आरती बहुत नज़दीक से देखना था। गीता प्रेस के पास भी गंगा आरती होती है और प्रमाद के पास भी गंगा आरती होती है। हमने प्रमाद से गंगा आरती देखने का डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पे शिव जी और गंगा जी की दोनों के दर्शन मिलते हैं। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। यहाँ पे कीर्तन भजन स्टार्ट हो चुका था और धीरे धीरे भक्तगणों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे गंगा आरती का समय आ रहा था, अलग ही वाइब आ रही थी। गंगा आरती करते वक्त हम इतने मग्न हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम 2 घंटे से यहाँ पे हैं। 2 घंटे का वक्त कैसे निकल गया नहीं पता चला। गंगा आरती देखने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होती है। अलग ही सेलिब्रेशन का माहौल था। इतने अच्छे परफॉर्मेंस भी हुए। ये देखिए उसकी कुछ क्लिप। बहुत ही सुंदर डांस परफॉर्मेंस भी देखने को मिला यहाँ गंगा आरती के वक्त श्रद्धालु मग्न होके डांस कर रहे थे। इवन इसमें फॉरेनर्स भी थे। हर हर गंगा आरती करने के बाद इतना शांति का अनुभव हो रहा था, इतना सुकून मिल रहा था तो हमने प्लान में चेंज कर लिया। एक्चुअली हम स्टे करने नहीं आए थे, अब प्लान में ट्विस्ट है, अब हम स्टे कर रहे हैं। स्टे ट्यून फॉर डे 2 व्लॉग। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।